नमस्कार, आप देख रहे हैं नई सोच लाइव। मैं हूं मोनिका सिंह। रांची के रेडिशन ब्लू होटल में संपन्न हुई 9वीं वार्षिक ईस्टर्न हेमेटोलॉजी ग्रुप कॉन्फ्रेंस का आज समापन है। 3 दिनों तक चली यह साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस हेमेटोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई, जहां देश और विदेश से आए विशेषज्ञों ने रक्त विकारों जैसे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया और दुर्लभ ब्लड डिसऑर्डर्स पर नवीनतम शोध, तकनीक और इलाज के तरीकों को साझा किया। यह सिर्फ एक मेडिकल सम्मेलन नहीं था, यह एक मंच था जहां भारत के लाखों ब्लड डिसऑर्डर्स से पीड़ित मरीजों की उम्मीदें गूंजी। अब सवाल है, क्या इन चर्चाओं पर निष्कर्षों का असर जमीनी स्तर पर नजर आएगा? हम इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे डॉक्टर अभिषेक रंजन से, इस कॉन्फ्रेंस का अहम हिस्सा है। सर, आपको क्या लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस से आम मरीजों को कितना लाभ होगा? ये मैम, ये हमारे इस ईस्टर्न हेमेटोलॉजी ग्रुप का ये फर्स्ट टाइम हमारे झारखंड में ये कॉन्फ्रेंस हुआ है, और ये फर्स्ट हेमेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस वैसे भी हमारी स्टेट का है। मेन पर्पस था कि जो ब्लड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उसको हम लोग पब्लिक तक ले जा सके, उनमें अवेयरनेस बढ़ा सके, ताकि खून से रिलेटेड कुछ भी समस्या हो वो आप एक सेंटर तक पहुंचे, और अपना खून का जो जांच है वो एक साइंटिफिक वे से होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है अभी तक कि खून की कमी है तो आप खून चढ़ा दें, प्लेटलेट्स की कमी है प्लेटलेट्स चढ़ा दें। हम लोग उसको साइंटिफिक वे से पता करने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी लेक्यूने हैं हमारे पास, पैथोलॉजिस्ट की कमी है, फिर पेरीफेरी में डॉक्टर्स की कमी है, तो बहुत सारा हम लोग लिमिटेशंस में काम करते हैं हमारे स्टेट में। तो जिसकी वजह से पेशेंट्स कई बार हमारे पास जब तक आते हैं टर्शियरी केयर सेंटर्स में तो बहुत लेट से आते हैं। उनकी कमी का पता करना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग उनका साइंटिफिक वे से इलाज कर सकें। दूसरा क्या है कि हमने एक नेशनल सिकल सेल एलिमिनेशन वर्कशॉप का आयोजन किया। हमारे जैसे जानते हैं झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और ऑलमोस्ट सिकल सेल के जो ऑलमोस्ट 5 ईयर से कम के 20 से 30% जो बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। एक बहुत बड़ा नंबर है। आप सोचिए कि 5 ईयर से कम में 20 से 30 बच्चों का मर जाना अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, जबकि हमारा जो कंट्री है 2025 में हम लोग ये कर रहे हैं। तो सिकल सेल से रिलेटेड उसको एक साइंटिफिक वे से हम लोग उसको कैसे मैनेज कर सकें, अवेयरनेस कर सकें, एमनियोसेंटेसिस है, कॉरियोनिक विलस सैंपलिंग है, ताकि हमने हमारी गर्भवती जो महिलाएं हैं उनका किस तरह से हम लोग उसको एंटीनेटल स्क्रीनिंग की ओर प्रोत्साहित कर सकें सबको। हमारी जैसे राज्य को एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की जरूरत है। अभी भी थैलेसीमिया जो ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को राज्य से बाहर जाना पड़ता है, और ट्रांसप्लांट जो प्रोसीजर होता है अपने आप में बहुत महंगा होता है। मिनिमम इट कॉस्ट ऑलमोस्ट 20 लाख रुपीज, और फ्रीक्वेंट फॉलोअप की जरूरत होती है। तो एक बहुत बड़ा 95% पॉपुलेशन है जो ये फैसिलिटी ले ही नहीं सकता है, और जो फैसिलिटी ले सकता है वो 5% तो वो हमारी कंट्री में कहीं भी ले सकते हैं। तो हमें 95% को सोचते हुए एक ट्रांसप्लांट सेंटर की जरूरत है। और ब्लड से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, खास करके जैसे एनीमिया है, थैलेसीमिया, सिकल्स, ब्लड कैंसर, उसको हम लोग दूर दूर तक हमारे रूट्स तक, झारखंड के रूट्स तक हम लोग एक अवेयरनेस की ओर बढ़ सकें, ये बहुत जरूरत है। इसको एड्रेस करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में ऑलमोस्ट 60 नेशनल फैकल्टीज हैं अक्रॉस द कंट्री। गंगाराम के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, CMC वेलोर के हेड, PGI चंडीगढ़, इसके अलावा पूरे ईस्टर्न स्टेट्स के ऑलमोस्ट सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं इस कॉन्फ्रेंस में, ताकि हम लोग हेमेटोलॉजी से रिलेटेड इशू को हम लोग सेंसिटाइज कर सकें, गवर्नमेंट का और ज्यादा पार्टिसिपेशन ले सकें। अभी तक तो बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है, और भी ज्यादा हम लोग उनका पार्टिसिपेशन ले सकें, ताकि हम लोग इस रक्त विकार को हम लोग दूर कर सकें, कंट्रोल। सर, इस कॉन्फ्रेंस में हमें क्या नई दिशा मिली है रक्त विकारों के इलाज में? तो झारखंड में रांची में पहली बार खून से संबंधित बीमारियों के लिए 3 दिन का एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है, और उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अभिषेक रंजन है, जो कि यहाँ हेमेटोलॉजिस्ट है सदर हॉस्पिटल में। सदर हॉस्पिटल रांची और RIMS हॉस्पिटल रांची का भी इसमें काफी योगदान रहा है। तो इस 3 दिन के कॉन्फ्रेंस में खून से संबंधित जितनी भी कॉमन बीमारियां होती हैं, जैसे एनीमिया है, खून की कमी है, प्लेटलेट्स की कमी है, ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया है, लिम्फोमा है, सिकल सेल डिजीज है, थैलेसीमिया है, लिम्फोमा है, इन सारे बीमारियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। और इंडिया के करीब
50 से अधिक सीनियर हिमेटोलॉजिस्ट डिफरेंट पार्ट से यहाँ आए और जो डेलीगेट्स हैं वो करीब 150 से 200 डॉक्टर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस पर विस्तार से चर्चा हुई। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ के डॉक्टर्स को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा और खून से संबंधित बीमारियों के बारे में काफी अवेयरनेस फैलेगा और अल्टीमेटली यहाँ की जनता को इस कॉन्फ्रेंस से फायदा होगा। जी नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज्योति कोतवाल जो दिल्ली गंगाराम हॉस्पिटल से हैं। आइए हम जानते हैं इससे कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमें क्या नई दिशा मिली। मैं बहुत धन्यवादी हूँ यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स की, जिन्होंने यहाँ पर रांची में ये एनुअल कॉन्फ्रेंस ईस्टर्न हेमेटोलॉजी ग्रुप की कराई और मैं एक प्रोफेसर एंड हेड हूँ हेमेटोलॉजी की सर गंगाराम हॉस्पिटल में दिल्ली में पिछले 10 साल से। उससे पहले 30 साल इंडियन आर्मी में एफएमसी पुणे में मैं प्रोफेसर थी। और यहाँ पर उन्होंने इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस कराई जिसमें हर तरह के हेमेटोलॉजी और हेमेटोलॉजी की बीमारियों से रिलेटेड मुद्दों पे बातचीत हुई। और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं एमडी पैथोलॉजी के, एमडी मेडिसिन के, एमडी पीडियाट्रिक्स के, जो यहाँ आए हैं उन्होंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। और हमने जो कि टीचर्स हैं, हमने भी अपने साथियों से मिलके और अपनी नॉलेज रिफ्रेश करी। आज बात करेंगे डॉक्टर प्रभात सर से जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। वो हमें बताएंगे कि इस कॉन्फ्रेंस में हमें क्या नई दिशा मिली और रक्त विकारों के इलाज। हाँ, जोहार, नमस्कार। और 3 दिन का जो ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है ईस्टर्न हेमेटोलॉजी ग्रुप के द्वारा, तो ईस्टर्न इंडिया के ये ग्रुप है, लेकिन यहाँ आए हैं पूरे इंडिया से लोग, सभी जगह से आए हैं। सीएमसी बेलोर से भी आए हैं, एम्स से आए हैं, रायपुर, भुवनेश्वर, दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है ये 3 दिन के कॉन्फ्रेंस में। यहाँ तक हम लोग को काफी फायदा है। आज खास तौर पर ब्लड कैंसर पर ही चर्चा चल रही है। कल सिकल सेल एनीमिया और प्लास्टिक एनीमिया और बहुत सारी चीजों पर कल भी हुआ, परसों भी हुआ। आज मेनली चूंकि ब्लड कैंसर पर चल रहा है और हमारे सदर अस्पताल रांची में और रिम्स में ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट की अच्छी व्यवस्था है। तो ब्लड कैंसर पर जो अभी हम लोगों को नॉलेज यहाँ हो रहा है, जिन दवाओं की चर्चा हो रही है, अगर वो दवाएं नहीं उपलब्ध हैं तो हम लोग इसको जरूर उपलब्ध कराएंगे। और बहुत सारी दवाएं नहीं उपलब्ध हैं अभी रांची में, इसको हम लोग जरूर उपलब्ध कराएंगे। ईस्टर्न हेमेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस में सर आपका अनुभव कैसा रहा और आने वाली पीढ़ियों को कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, चूंकि यहाँ आने वाली पीढ़ियों हमने कहा कि अभी जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनका एक जो एकेडमिक एपेटाइट होता है, वो जानना चाहते हैं सारी चीजें, उनको बहुत फायदा होता है और वही भविष्य के डॉक्टर हैं। क्योंकि जो भी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीबीएस के बाद कर रहे हैं वो भी आज आए हैं, तो आज भविष्य के डॉक्टर्स वही हैं झारखंड में। तो उनको काफी इंटरेस्ट इसमें हुआ है इन सारे डिस्कशंस के बाद, और डेफिनेटली वो बहुत अच्छा करेंगे भविष्य में, वो बहुत अच्छा करेंगे। मेरा अनुभव भी बहुत अच्छा रहा। और कुछ चूंकि मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करते रहता हूं, तो कॉन्फ्रेंस में अब हर कोई हर चीज का विशेषज्ञ तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें सुनकर भी बहुत कुछ सीखते हैं। ये थी हमारी खास रिपोर्ट डॉक्टर प्रभात सर के साथ। फिलहाल के लिए बनी रहिए नई सोच लाइव के साथ।